हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का जो एग्ज़ाम है 24 तारीख को बड़े आराम से ये जो एग्ज़ाम है निपट गया है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा था पीटी और आखिरकार जो पीटी का एग्ज़ाम था 2 शिफ्टों में ये कंप्लीट हो गया है। और अब जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई ऐसा कट ऑफ जारी किया जाए या फिर रिज़ल्ट के बाद ऐसी कोई सूचना हो या नोटिस आए कि इसका जो रिज़ल्ट जो जारी कर दिया गया है इसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी लागू किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जब एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है, 2 शिफ्ट में हो, 4 शिफ्ट में हो, तो उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला रहता है वो ऐसा रहता है कि वो किसी की समझ में ही नहीं आता है। ऐसा फार्मूला रहता है कि वो, जैसा कि आप क्रिकेट मैच में डकवर्थ लुईस नियम का जानते होंगे, तो सेम वैसे ही ये भी फार्मूला रहता है, कोई समझ ही नहीं पाता है कि क्या होने वाला है। हाँ, बस इतना ज़रूर ये रहता है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान आया है, किसी शिफ्ट का हार्ड आया है, तो उसमें जो आसान शिफ्ट थी उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये एग्जैक्टली बता देना कि किसको कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी बच्चों के नंबर जो है एक से नहीं बढ़ते हैं कि 6 बढ़े, 5 बढ़े, 10 बढ़े तो सभी के बढ़ जाएं। पता चल रहा है किसी के 4 बढ़ रहे हैं, किसी के 2 बढ़ रहे हैं, किसी के 10 बढ़ रहे हैं, किसी के 12 बढ़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसने निगेटिव मार्किंग के आधार पर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और ये सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों पर जो नंबर हैं वो पता चलता है कि कितने बढ़ेंगे या कितने नहीं बढ़ेंगे। और जिस शिफ्ट का जो पेपर है आसान रहता है तो उसके जो नंबर है वो बढ़ाए जाते हैं। और दूसरा पहलू ये भी रहता है कि या तो हार्ड शिफ्ट के नंबर हैं वो कम किए जा सकते हैं, थोड़े कम कर देंगे, और यहाँ पर मतलब जिसका आसान शिफ्ट रहेगा उसके बढ़ा देंगे। मतलब कुल मिला के ये रहता है कि दोनों शिफ्टों या जितनी भी शिफ्ट हैं सबको इक्वल किया जाए, बराबर किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी विद्यार्थी के साथ गलत हो जाए कि इसका आसान पेपर आया था तो इसने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए और इस शिफ्ट का पेपर कठिन था तो बच्चों को नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, टॉपर्स का स्कोर और ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें रहती है उसमें। और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला रहता है वो तो आपको बताया ही है कि डकवर्थ लुईस नियम के जैसा ही होता है कि पता ही नहीं चलता है कौन सा नियम लगा है, कैसे क्या किया है और स्कोर किस आधार पर बढ़ाया गया है, या ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब या तो फिर पूरी डिटेल के साथ नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हो और उसके साथ सभी बच्चों के आंकड़े हों, तब हो सकता है कि हम आपको एग्जैक्टली बताएं या कोई एग्जैक्टली बता सके। वो तो आयोग ही देख सकता है कि सारे बच्चों ने किसका क्या रहा, कैसे क्या रहा। ये अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो पेपर आपने देखा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फ़ायदा किस शिफ्ट को मिल सकता है अगर ओवरऑल देखा जाए। तो देखिए 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है, सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। देखने में ये मिला है और ज़्यादातर बच्चों ने जो बताया है, और मैंने भी पेपर देखे हैं दोनों शिफ्ट के, तो पता चला है कि जो पेपर था वो सुबह की शिफ्ट का आसान था, और सुबह की शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा कठिन था शाम की शिफ्ट की अपेक्षा। शाम की शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा आसान था। लेकिन ये कह देना कि बहुत ही ज़्यादा आसान था या बहुत ही ज़्यादा कठिन था तो ये गलत बात होगी। ना ही ज़्यादा आसान था ना ही ज़्यादा कठिन था, एक नॉर्मल पेपर था। और दोनों में अगर देखा जाए तो 19 और 20 का अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। ज़्यादा अंतर तब हो जाता है जब ज़्यादा शिफ्टों में पेपर हो, कि पता चल रहा है एसएससी की तरह या आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है एनटीपीसी का ग्रुप डी का, इनकी तरह 20-20, 25-25 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है, तब डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब 2 ही शिफ्ट में पेपर हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ा आसान सा रहता है और दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। तो दोनों शिफ्ट में ज़्यादा अंतर नहीं था, बहुत ही कम अंतर था। हाँ, इतना ज़रूर था कि सुबह की शिफ्ट का पेपर हल्का सा कठिन था शाम की अपेक्षा। तो अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक का जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। तो देखिए, फ़ायदा जो है वो सुबह की शिफ्ट वालों को हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों को एक समान अंक मिल जाएं या 6-6, 7-7 सभी बढ़ जाएं सबके, ऐसा नहीं होगा। आपने नेगेटिव मार्किंग के आधार पर जो किया होगा उसी आधार पर आपका जो नंबर है वो बढ़ेंगे। तो सुबह की शिफ्ट के 6 से लेकर 10 तक के नंबर जो हैं वो बढ़ सकते हैं। 6 नंबर से 10 नंबर तक का, इनमें से किसी में भी बीच में आपका जो फ़ायदा है वो हो सकता है। और शाम की शिफ्ट का अगर देखा जाए तो अगर घटाने का
रहेगा कुछ ऐसा फार्मूला में, तो हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर घटा दिए जाएँ सुबह की शिफ्ट से, वरना ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह की शिफ्ट वालों के 6 से लेके 10 के बीच में जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। और जो यूपी SSSC है इसने भी बोला है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ ये करेंगे, तो इसमें सारी चीज़ें हैं वो आपको पारदर्शी तरीके से बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने कितने नंबर बढ़ाए कितने नहीं बढ़ाए, पहले आपका स्कोर क्या था ये ना बताएं, हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो रिज़ल्ट के बाद तो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी कि आपके कितने नंबर एक्चुअल में आए थे और कितने नंबर आपके बढ़ाए गए हैं नॉर्मलाइजेशन से, या फिर सेकंड शिफ्ट में तो घटाए गए हैं या फिर नहीं घटाए गए हैं। तो फ़ायदा तो निश्चित तौर पर सुबह की शिफ्ट को होने वाला है। अब वो 2 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है, कितना होता है, ये अलग अलग विद्यार्थियों के नंबर अलग अलग हिसाब से बढ़ेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने पेपर सॉल्व किया होगा या बच्चों का स्कोर होगा, और नेगेटिव मार्किंग के आधार पर आपका जो आकलन है वो किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सुबह की शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है। 6 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 6 ही बढ़े, किसी के 7 भी बढ़ सकते हैं, 8 भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है किसी के 2 ही बढ़े या किसी के ना भी बढ़ें, तो ये देखने वाली बात होगी। तो थैंक यू, यही अपडेट थी। और जो बच्चों से पूछा गया था कि पेपर कैसा था कितना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई और उसी आधार पर आपको ये बताया गया है कि सुबह की शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।